आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। बांसवाड़ा संभाग स्तर पर इज्तिमाई शादी यानी कि सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को मुस्लिम समाज द्वारा किया जा रहा है। मात्र 101 रुपया में कमेटी की तरफ से तोहफे में लगभग 35,000 रुपए के 65 नंग तोहफे में दिए जाएंगे। साथ ही 21,000 रुपया राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। सम्मेलन में लगभग 12,000 लोगों के खाने का इंतजाम किया जाएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के लगभग 40 जोड़े भाग लेंगे। 37 जोड़ों के आवेदन आ चुके हैं। यह आयोजन कागदी बांध के पास ऋषि कुंज में किया जाएगा। यह निर्णय बांसवाड़ा के मुस्लिम समाज जनों की रविवार को मंसूरी जमात खाने में हुई बैठक में लिया गया। संचालन अब्दुल समद बेलीम ने किया। अगर हम कागज की काबिलियत को समझ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी आगे रहेंगे। उसके बाद इसी तरीके से दूल्हा और दुल्हन दोनों का दूल्हे का भी आधार कार्ड चाहिए और दुल्हन का भी आधार कार्ड चाहिए। दूल्हा दुल्हन दोनों का आधार कार्ड भी बहुत जरूरी है। पंच सदर मकरानीवाड़ा जव्वाद मकरानी ने फूल माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। महंगाई के इस दौर में मुस्लिम समाज के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा बदलते दौर में फिजूल खर्ची रोकने का यह सराहनीय कदम है। पंच सदर सिलावटवाड़ी हाजी नवाब खान ठेकेदार ने बताया। तो वहीं मुस्लिम समाज के शहर काजी सैयद वाहिद अली, पंच सदर खंदारवाड़ी असमतुल्ला खान ने भी नियम व शर्तें बताई। मशहूर शायर हाजी शेख जहीरुद्दीन आतिश ने समाज में फिजूल खर्ची रोकने की ताकीद की। इज्तिमाई शादी की जरूरत का मिशन फलसफा जो मकसद है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये पसंद नहीं है कि एक मोमिन, एक मुसलमान फिजूल खर्ची करे। अल्लाह ताला की लानत। और अल्लाह ताला जहाँ जब किसी काम को इज्तिमाई रूप से किया जाता है तो अल्लाह ताला की रहमत वहाँ नुज़ूल। तो पंच सदर सिंधीवाड़ा रियाजुद्दीन शेख ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ये सम्मेलन करने का मेन मकसद ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करना। आजकल हमारे माशरे के अंदर फिजूल खर्ची को लेके बहुत हो रहा है, तो इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए हमने सम्मेलन में का एक फैसला लिया कि जिसको 101 रुपए में हमने तय किया कि 101 रुपए में सम्मेलन कराएंगे। तो बराए मेहरबानी आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ 101 तो जमा करा ही रहे हो, तो ऐसा नहीं हो जाए कि आपके जो पैसे शादी आप एक आम तरीके से करते हो, यानी बैंड बाजे के साथ में और फिजूल खर्ची के साथ में, तो मेहरबानी करके वो पैसा उधर ना लगाएं। बैंड बाजे डीजे वगैरह घर पे भी स्पीकर नहीं लगाएं और इस शादी को इस तरीके से कामयाब करें कि हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, ठीक है। और शादी के बाद में बहुत से हजरातों को मालूम नहीं है, तो मेहर हक का भी थोड़ा ख्याल रखें। दूल्हा और दुल्हन इस बात का ध्यान रखें। अपने पास में जो भी मौलवी है या शहर के अंदर है वो पता करें कि मेहर कब और किस तरीके से दी जाती है, और इस बात का भी खास करके ख्याल रखें। बहुत से लोगों को पता नहीं है, हाँ मेहर लिखा दी, हाँ दे देंगे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी इसका भी एक खुलासा है, तो इस बात की भी मालूमात करें। और आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब यहाँ आए और आप सब खाना खा के यहाँ से जाना। अस्सलाम वालेकुम। इसी मौके पर अंजुमन भुंगड़ा सदर कादिर खान, प्रतापपुर सदर रजा खान व सवनिया सदर खैरुल्लाह खान भी मौजूद रहे और अपने विचार व्यक्त किए। और इंशाअल्लाह सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है और आप सब तशरीफ लाए। आपको सारा मौजू आगे क्या होना है सिस्टम समझा दिया, बता दिया होगा। थोड़ी सी ताखीर हुई है मेरी, और मैं यही चाहता हूँ कि अदब के दायरे में रह करके ये जो काम है सम्मेलन वाला, और इसको फॉलो करें जो भी नियम है, और सभी इसको मिलजुल करके कामयाब बनाएं। ये हमारा अपना है, और यहाँ पर जो भी जिम्मेदारान हैं उनका अपना एक दर्द है कौम के प्रति, हमारे समाज के प्रति,
कि हर मुसलमान का भाई है और एक दूसरे की मदद की जाए और हमेशा कामयाबी इसी तरह से कदम चूमेगी। हम बहुत सारे जो भी जोड़े हैं और उनसे मिले, उनके वालिदैन से मिले, बच्चों के वालिद से मिले, तो कहीं ना कहीं उनका एक दर्द है, बहुत भयानक दर्द है जो बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर वो काम जहां पर समाज की और हमारी खास करके उम्मत मुस्लिमा की भलाई होती हो, वो काम बेहतर है। और हर वो काम जिससे समाज की और कौम और मिल्लत की भलाई होती है, हर मुसलमान का किरदार है कि उससे कांधे से कांधा मिलाए। ठीक इसी तरह से जैसे हम कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, और जब जब भी कोई भी हमारे कौम के हित में अच्छा काम होगा, चाहे वो कोई भी करवाए, हम उसके साथ हमेशा कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आप सबका दिल से शुक्रिया। खैर, लेकिन हमेशा मुसलमान को तैयार रहना चाहिए, हमेशा कब भी बारी आ सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप तशरीफ लाए, और इंशाअल्लाह कोई दिक्कत परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो टीम है, जिम्मेदारान है, वो कोई भी कमी पेशी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छोड़ते हैं, और कभी इंशाअल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। साथ ही तहसीन रजा, इकरामुद्दीन शेख, वो डॉक्टर अमानुल्लाह खान ने भी अनुरोध किया कि ये इज्तिमाई शादी की जो कागजी कार्रवाई की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमको जो पूरे करने हैं, तो आप इस पे तवज्जो दें सभी। और सारा डॉक्यूमेंटेशन और कागजी कार्रवाई बहुत ज़रूरी होती है। और ये सर्टिफिकेट जो बनेंगे आपके, चाहे वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, ये हमेशा काम आएंगे। और बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके भी काम आएंगे। और ज़रूरी है, जैसा कि सैयद साहब ने बताया, काजी साहब ने, कि गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होते हैं उसको हमको फॉलो करने हैं, और कहीं कागजी कार्रवाई में कोई कमी नहीं रखनी। तो बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी जो भी कमी है उसको पूरी करके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। और आयोजन समिति वक्तन फवक्तन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी देते रहेंगे कि जो भी रूल्स और जानकारी आप तक पहुंचती हैं, आप बिल्कुल फिक्रमंदी से वक्त पर उसको पूरा करें। और हम सबको मिलकर इस आयोजन को कामयाब बनाना है, और इसके लिए हमें पूरी कोशिशें करनी है। ये एक अच्छी शुरुआत है कि निःशुल्क इतने बड़े लेवल पर ये इज्तिमाई शादी का ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा 4 पंचों के सदर हशमतुल्लाह खान साहब, रियाजुद्दीन राजू भाई, जवाद साहब और हाजी नवाब साहब को, दुल्हा दुल्हन के वालिदैन, माए और वालिद, जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के अपना जो एक बड़ा फरीज़ा है, इस्लाम में बहुत बड़े बड़े फरीज़े हैं, इसमें हज बैतुल्लाह को बहुत बड़ा फरीज़ा माना है, लेकिन वहाँ जो है जब तक एक साहिब निसाब, साहिब हैसियत इंसान नहीं हो, उस फरीज़े को अदा नहीं कर सकता। लेकिन ये एक और फरीज़ा है कि बेटी की शादी करना या बेटे की शादी करना एक वो बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वाहिद माँ और बाप ही ढोते हैं उस जिम्मेदारी को। और इस जिम्मेदारी को आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा करके, इस संस्था से जुड़ करके या इन लोगों से जुड़ करके बहुत ही एक नेक काम किया है। इज्तिमाई शादी का जहां तक सिलसिला है, इज्तिमा एक यूं कह दूं मैं कि वाहिद और जमा होते हैं, तो मैं यूं कह दूं, उसको थोड़ा सा गलत हो जाएगा मैं बोलना कि जमा में भी इज्तिमा इस्लामिक तौर पर, इज्तिमाई तौर पर मुसलमान एक मोमिन जब भी जमा होता है तो जरूर अल्लाह की तरफ से उसको एक मदद मिलती है, इमदाद मिलती है, और वो कोई ना कोई एक नेक चीज लेकर के उठता है। मुझे पूरी उम्मीद है
उस बारह ताला से कि जरूर इंशाअल्लाह ताला हम जिस काम के लिए छोटे छोटे लोग मिल करके जुड़े हैं और एक बड़ी फाउंडेशन बुनियाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अक्टूबर में होगी, मुझे तारीख कहीं मैं भूल रहा हूं उसकी, तो जरूर वो 1 अक्टूबर को जरूर कामयाब और कामरान होगी। क्योंकि अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, बस अपनी एक जिम्मेदारी लेकर के वो आगे तो बढ़े पहले। तो मुबारकबाद उन वालिदैन को जो इस बड़ी तंजीम में शामिल हुए और उन्होंने कहीं कहीं मिल करके ये सोचा ये तंजीम कहीं ना कहीं हमारी जो नैया है उसको पार करेगी, और इंशाअल्लाह ताला उसी से जुड़े हुए हम लोग भी हैं छोटे मोटे जो इसको पूरा करेंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बोलने के दौरान मेरे बुजुर्ग यहाँ पर शेर काजी साहब बैठे हैं, जनाब ज़हीर आतिश साहब बैठे हैं, महबूब भाई पाशा साहब बैठे हैं, जाहिद हाजी साहब बैठे हैं, दिगर और इसाक साहब बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया जा रहा है इंतजामिया कमेटी की तरफ से, और आप सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बेहतरीन तो इसमें मुझे बात ये लगी कि फिजूल खर्ची से तो बचाया जा रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट को जो तैयार करने का प्रोसेस बताया है और डॉक्यूमेंट जो तैयार करवाए जा रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है। आप सब ये डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं और सरकारी योजनाओं को लाभ लें। इनके अलावा कार्यवाहक अंजुमन सदर समीर रंगरेज, पार्षद सफीक मंसूरी, पार्षद जाहिद सिंधी, पार्षद महबूब खान आदि गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। और ये फिजूल खर्ची से बचने का बहुत बढ़िया काम है और इस पे सुन्नत रसूल पे चलते हुए हम आगे बढ़े, इस बात की ताकीद रखें। समद साहब ने जो कानूनी पहलू बताए हैं, आप किसी को भी समस्या है तो हम बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, महबूब साहब पार्षद साहब हैं, तो कहेंगे राज्य सरकार की जो भी योजनाएं है उसका लाभ इनको 100% दिलाएंगे, इंशाल्लाह कोई कमी रखेंगे। शुक्रिया। जो कागज की बात है वो हम भी पार्षद हैं, हमको आए दिन ये आता है कि ये कागज कम है, इसको छोड़ दो, जान दो, उसके लिए आगे जाके बहुत तकलीफ होती है। एक कागज के लिए अपने भटकते हैं, आज अपने माँ बहनों की लाइनें जो लगती हैं और ये लोग कागज कंप्लीट करा के आते हैं, इसलिए हमसे जो मदद चाहिए पार्षदों से, नगर पालिका से, जाहिद भाई बैठे, हम सब बैठे, उसके लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और वक्ताओं ने बातें तो कह दी है, तकरीबन समझा दिया है। मैं भी एक बात ये कहूँगा कि इबादतों में सबसे बड़ी इबादत एक शादी भी है। शादी करना भी इबादतों में शुमार होता है, और शादी 100 गुनाहों से बचाता है। शादी 100 गुनाहों से भी बचाता है। और शादी को हमारी कौम ने इतनी महंगी कर दी, और खास करके जब ये सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया, बांसवाड़ा के चारों सदर साहब ने हमको जिम्मेदारी दी और हमने गांव में हमारे मिलने वालों से संपर्क किया, तो उसमें लखपति लोग भी थे, पैसे वाले, जिनके बच्चों की भी शादी हो रही है। तो उनको हमने कहा कि तुम सम्मेलन में अपने बच्चों की शादी कराओ। नहीं, शर्म आएगी, कैसे करेंगे। गरीबों को भी कहा हमने, तो हमने तो लोगों का खाना खाया है, हम कैसे, हमको खाना खिलाना पड़ेगा। देखो भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की जब शादी कराई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के बादशाह थे और हमारे नबी थे। वो चाहते तो शादी बड़ी धूम धड़ाके से करते, और उसके साथ करा था जो हजरत अली थे, वो भी उनके खून के थे और दौलतमंद थे, लेकिन और वो चाहते थे पूरे अरब के लोगों को बुला के शादी करवाते, पूरे मक्का के लोगों को बुलवा के खाना खिलवाते। अपनी बेटी की देश में 5 बर्तन दिए, 5 लोगों को बुलवाया और शादी करवाई। यानी एक मैसेज दिया ये अपनी कौम के लिए, ये अपनी कौम के लिए एक मैसेज दिया कि शादी करने में बिल्कुल जल्दबाजी करो। और शादी आज गरीबों के लिए इतनी महंगी हो गई, इसलिए ये सम्मेलन करे जा रहे हैं और सम्मेलन रखे जा रहे हैं। और आप लोग भी जो गरीब लोग हैं, मैंने देखा है कि सम्मेलन लंबे टाइम से हो रहे हैं। मैं रामगढ़ भी गया था, बहुत से सम्मेलन में गया हूं, लेकिन वो क्या करते हैं कि सम्मेलन में आने के बाद अपने घर पे नया प्रोग्राम करते हैं।
नया प्रोग्राम करते हैं, वहां खाना रखते हैं, अलग से ड्रेस देते हैं, परिवार वालों को बुलाते हैं, तो कोशिश ये करो कि वो ना करो। यही सब कुछ है। यहां से जो मिल रहा है उसे अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और कोशिश यही करो कि जितना कम खर्चा होके शादी हो जाए, कि आज गरीबों की बहन बेटियों की शादी बड़ी महंगी हो गई है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सही है कि खाने का वक्त हो चुका है, आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको पहले अपने जहन में ये बात रख लें आप कि आज जैसे आप आपने सब्र किया है, वैसा आप जिस दिन विवाह सम्मेलन का जो प्रोग्राम है इज्तिमाई शादी का, उस वक्त आप अपना भी सब्र रखें, अपने मेहमानों से भी सब्र करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होना जा रहा है। ये जो जिस तरीके से बांसवाड़ा में जो बातें फैलाई जा रही थी जोड़ों के बारे में, आपके जो लाए गए मेहमानों के बारे में, उन सभी को आज हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम किसी चीज में फंसना नहीं चाहते थे। आज इंशाल्लाह मौका आया है, हम उसको आज यहाँ पे आपको बता देंगे। दूल्हों की बारात 9 बजे बताए गए स्थान पर पहुंच जानी चाहिए। अगर वहां से जुलूस निकल जाएगा, उसके बाद में जहां तक जुलूस रहेगा वहां सब दूल्हों का ना उसका इंतजार नहीं किया जाएगा, लेकिन पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अपने जो मेहमान आप अपने साथ लाओ, पूरी छूट है, आप अपने कितने भी मेहमान ला सकते हो, लेकिन उनको खाना खिलवाने की, उनको लाने ले जाने की सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मेहमानों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप पूरे बांसवाड़ा को बुला लो, हम तो बुला ही रहे, आप भी अपना गांव के गांव लेकर जाओ, ला सकते हो, लाओ गाड़ियों में बिठा के, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। दूसरी बात रही कि आपके बच्चों के निकाह होने की मेहर जो सुन्नत तरीके से जो तय की गई है वही रहेगी, अलग अलग किसी की भी नहीं रहेगी। सबकी मेहर की रकम एक समान रहेगी, जो हमारे नबी का जो हुक्म है, जो फरमान है, उस हिसाब से रहेगी। आपको सिर्फ अपने वहां से 2 गवाह में से एक गवाह का नाम दे देना, नहीं भी दोगे गवाह वकील की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर आप दे दोगे हम वकील का नाम लिख देंगे, वरना हम ना तो आपको परेशान करेंगे ना हम आपका किसी का इंतजार करेंगे। इसलिए हम हमारे हिसाब से, हम जैसा भी हो वो निकाह फार्म को हम सबमिट करके हम निकाह इंशाल्लाह अलग अलग ग्रुप में निकाह होगा। ये नहीं कि हमको इससे पढ़ना उससे पढ़ना, हम जो जिस इमाम को जो जिम्मेदारी जिस ग्रुप की दे देंगे वही पढ़ेगा, आपकी चॉइस नहीं चलेगी। दूसरी बात है, मेहमानों को लाना ले जाना, उनकी जो भी हिफाजत है वो आपको सब करनी है। बारात में लाओ, ले जाओ, 4 व्हीलर में लाओ, मोटरसाइकिल में लाओ, वो सब आपकी अपनी जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा, तोहफे जो दिए जाएंगे निकाह के बाद में, चलाया ये जा रहा था कि तोहफे नहीं दिए जा रहे हैं, 5 गारे के बर्तन सुन्नत है वो, अगर वो अदा होती तो हम सबको खुशी होती है, लेकिन बात ऐसी फैला दी गई। हम भी हमारे सब, हमें जो आयोजक में है, जो मकरमवाड़ा के सदर साहब, सिलाटवाड़ी के सदर साहब है, सिंधेवाड़ा सदर साहब है, मैं हूँ, और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं संस्थाओं के। उन लोगों का ये कहना था कि अगर एक विवाह अपन कराते हैं किसी का, अपना बच्चा बच्ची का, उसको घर गृहस्थी चलाने के लिए कम से कम जो चीजें चाहिए वो चीजें हमने आपको जो अधिक से अधिक दे रहे हैं इंशाल्लाह। आप उसको देख लेना, आपको पलंग भी मिल रहा, तिजोरी भी है, आपके खाने पीने के बर्तन भी, कोई सेट नहीं दे रहा आपको, डिनर सेट, ये बहुत 8 बर्तन का डिनर सेट दे दिया, वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको एक अच्छा खासा 2 जनों का अपना परिवार चलाने के लिए किचन सेट भी दे रहे हैं। ये ठीक है, हम 202 रुपए में कर रहे हैं, तिजोरी या कोई और ऐसी चीजें दे रहे हैं। हमने कोई आपसे नहीं लिया, हमने कोई शहर में चंदा नहीं कर रहे हैं, हमने हमारे जो 5-50 लोग हैं वो मिलके वो सवाब की नीयत से आपके बच्चा बच्ची के निकाह में इन्वॉल्व हुए हैं, उनको हमको कोई लालच नहीं है, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। रही बात अपने कागज जो आपने दे दिए हैं, उनको घर जाके भी चेक करना, लड़की का नाम कहीं पे अलग लिखा हुआ है तो दूसरे कागज में अलग लिखा हुआ है, वालिद का नाम कहीं पे अलग लिखा हुआ है और दूसरे कागज में उसी वालिद का नाम मोहम्मद आगे लिखा हुआ है तो वह नाम पीछे लिखा हुआ है, किसी में नाम आगे लिखा हुआ तो मोहम्मद पीछे लिखा हुआ। ये बता रहा है एक आइडिया कर, ठीक है। जिन्होंने जो कागज दे दिए हैं, जो राजस्थान के दूल्हा दुल्हन होंगे, उनको हम पूरी कोशिश करेंगे सरकारी अनुदान दिलाने की, लाभ दिलाने की, लेकिन कागज पूरे होंगे तो। ये ऐलानिया कह रहा हूं मैं कि अगर जिसके कागज पूरे तैयार होंगे उन्हीं को राज्य सरकार की योजना का पूरा लाभ हम दिलाएंगे। लड़की राजस्थान की हुई और लड़का अगर बाहर का है तो उसको भी राजस्थान की सरकार का लाभ मिलेगा। लड़का अगर राजस्थान का है, लड़की बाहर की है तो भी उसको राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान राशि लाभ मिलेगा। लेकिन हमको अगर आप कागज तैयार दोगे, दस्तावेज पूरे दोगे तो ही मिलेगा, वरना अगर 2 जनों को मिलता हो इन जोड़ों में से तो हम 2 को दिलाएंगे, हमारी मर्जी, हम सब आपको दिलाए, हमने पूरी मेहनत कर रखी है। अगर आप कागज देंगे तो ही मिलेगा, बाहर कभी भी आप हमको इल्जाम मत देना कि हमारे सम्मेलन करवाया, हमको पैसे देने का लालच दिया और अभी तक हमको पैसे मिले नहीं। पैसे आपके कागज पे ही मिलेंगे,
कोशिश हम सब मिलके करेंगे, लेकिन दस्तावेज जब तक आप हमको सही नहीं देंगे वहां तक आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। 20,000 भी मिल सकता है, कम से कम 20,000 तो है ही, समझ सब 21,000 रुपए तो कम से कम है ही। उसके अलावा विकलांग में कोई हुआ, कोई जोड़ा किसी के पाँव में, हाथ में कोई अगर कोई डिफॉल्ट, अल्लाह ताला सबको नवाजता है, अल्लाह की मर्जी, उसको तो अलग से पैसा मिलेगा। कोई बीपीएल वाला हो, बीपीएल कार्ड हो जिसका दुल्हन का, तो उसको अलग से मिलेगा। किसी की कोई विधवा हो, उसकी बच्ची के अगर वो शादी करवा रही है तो उसको अलग से मिलेगा। कोई बच्ची आपकी अगर मतलब बीपीएल है या जनरल है, अगर वो उसने हाई एजुकेशन हासिल कर रखी है 12वीं और 12वीं से अधिक, उसको भी राज्य सरकार अलग से और अनुदान देती है। लेकिन 21,000 तो मिलेगा ही, लेकिन 21,000 भी तभी मिलेगा जब आप हमको दस्तावेज पूरे उपलब्ध कराओगे। बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करें।